जहन ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? अभी हाल जहन बहुत अच्छे। तो फिर उस दिन उसने हाथ क्यों उठाया था तुम पर? तो जितने दिन मैं यहाँ नहीं हूँ इसे इसके मैके छोड़ दो, दोनों बहनों की शादी है। मुझे घर नहीं जाना था, मुझे आपके साथ रहना था। ये ना तैमूर का तायाजाद भाई है। जैसे तैमूर हमारा बेटा है वैसे ही ये भी हमारा बेटा है। प्लीज नाया आपको बता दो कि उसने जहेज में क्या क्या लाना है। कम से कम 1000 गज का ना वेल फर्निश घर होना चाहिए और एक बहुत बड़ी लंबी गाड़ी। इस बच्ची की ससुराल को लेकर जो हमारे दिल में खदशात है, खुदा करे वो सब गलत साबित हो। Oh, delicious. Try करो। मेरी ज्यादा अच्छी आइसक्रीम है। कौन सी? आई लाइक कॉफी। बहुत मजे की है तैमूर। बीच में चले। आपको बैठे बैठे कहाँ से ख्याल आ जाते हैं? Let's go. मूड ऑफ है तुम्हारा? तो क्या नहीं होना चाहिए? देखो ईशान, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, लेकिन आपकी मॉम ने मना कर दिया। मॉम का इस बात से क्या ताल्लुक है? हम दोनों की हर बात का ताल्लुक सिर्फ उनसे ही है। ईशान प्लीज। गलत बात नहीं कर रही हूँ जैन। ये आज किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? शायद बात करने का अंदाज गलत है, लेकिन बात गलत नहीं है मेरी। ठीक है, ठीक है। Let me be very clear about this. मैं मॉम की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि हम दोनों के बीच में चीजें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं ना यार। हेलो नायाब, तुम खामोश हो गई हो, कुछ बोलो भी। नहीं रजा, मैं ऐसे नहीं कर सकती। थैंक यू नायाब, थैंक यू ये कहने के लिए। जानती हो, अगर तुम मान जाती ना तो मुझे बहुत अफसोस होता, बल्कि बहुत बुरा लगता मुझे। अरे जो लड़की अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती, उसने मेरे घर आके मेरे माँ बाप की क्या हक इज्जत करनी थी। तो थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि जितनी तुम बाहर से खूबसूरत हो उससे कहीं ज्यादा तुम अंदर से। अच्छा, इसका मतलब है तुम मुझे आजमा रहे थे? हाँ शायद नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ रह नहीं सकता ना यार। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम नहीं तो कोई भी नहीं, और ये बात मैंने अपनी अम्मी को बता दी है। साहब, तुम आंटी को क्यों परेशान करते हो? बस दुआ करो कि दादी मान जाए।
हमको समझो। ऊपर से जितनी सख्त दिखती है ना, अंदर से उतनी ही नर्म है। मुझसे दोस्ती करो, जानने की कोशिश तो करो वो चाहती क्या। और तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं बस तुमसे इतना ही चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दोगी, मेरा साथ। थैंक यू। यस, मुझे पता था मुझसे मोहब्बत करती है, मना लेगी अपने माँ बाप को। हाँ, मना तो उसने लिया है, अब आगे सोचो करना क्या है। आगे का क्या सोचना है अब? बेटा शादी के अखराजात कैसे करने हैं? दुल्हन के कपड़े, होटल का किराया, कहाँ से आएगा सब? ये वो शादी नहीं है जो 4-5 लाख में हो जाएगी। भाई मैं जितना भी हाथ पैर मार लूं, लेकिन 4-5 लाख से ज्यादा कर नहीं सकता मैं। हाँ। अरे अब्बू, आप अपने ये 4-5 लाख रुपए अपने पास रखें, कर लूंगा मैं बंदोबस्त। कैसे करोगे भाई? अरे इसके बारे में आप फिक्र ना करें, समझे? हो गया भाई, अब सिर्फ अपनी दुल्हन की ही फिक्र मत करना, याद रखना मुझे कम से कम 6 जोड़े चाहिए हैं, और वो भी ब्रांडेड, साथ में मैचिंग की सब चीजें भी। 12 जोड़े दूंगा तुम्हें, और आप सबकी ख्वाहिशात भी पूरी करूंगा। बस यहाँ से मैं संभाल लूंगा। सदा खुश रहो और अल्लाह तुम्हारी भी सारी ख्वाहिशात पूरी करे। भाई तुम फटाफट तैयारी शुरू करो, उनके पास जाओ, अदब से सलाम करो और शुक्रिया अदा करो उनका, समझे? हाँ, तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे, ऐसा करो। अच्छा भाई, मैं ना जल्दी जल्दी से आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। अब आप सबकी बातें हो गई हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? जी जी, हुक्म करें साली साहिबा। तो हुक्म ये है बहनों साहब कि आपकी शादी में हम सालियों की ही चलेगी, हम तीनों बहनें सारी रस्में करेंगी। मंजूर है साली साहिबा, सर आंखों पे होंगी सारी रस्में और आपकी हर डिमांड पूरी होगी। गुड मॉर्निंग मिसेस रजा। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट इज रेडी, योर फेवरेट। कब तक आप मेरे नाज नखरे उठाते रहेंगे? आज वेंसडे है तो उस हिसाब से हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह आपको शहजादियों की तरह रखूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन रजा बुरा लगता है ना, आंटी अंकल क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उन्होंने ही तो कहा है कि मैं आपका इतना ख्याल रखूं। उन्होंने कहा कि उनकी बहू रानी की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ वो किसी चीज के लिए फरमाइश करे और वहां पे वो पूरी हो जाए। अब अपने माँ बाप की बात नहीं टाल सकते। सब लोग कितने अच्छे हैं ना यहाँ पे। रजा आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे वाकई यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। सबसे इतना प्यार मिल रहा है, इतनी मोहब्बत मिल रही है। थैंक यू। नायाब, नायाब, नायाब उठो यार, उठो उठो। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? अच्छा छोड़ो, इसके साथ जो मैचिंग का दुपट्टा है वो कहाँ रखा है? मैचिंग इसके साथ। बहुत अजीब लड़की हो तुम, कोई सो इस तरह उठा के इस वक्त मैचिंग के दुपट्टे का पूछता है कोई? जी मैडम, इसी वक्त चाहिए। रात में तो यूनिवर्सिटी जाऊंगी नहीं मैं, सुबह ही सुबह जाऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी लेने यार, जल्दी से बताओ साथ का दुपट्टा कहाँ रखा है तुमने? बोलो। कबर्ड में रखा होगा सामने। चलो उठो, शराफत से मुझे उठ के दो। ओ भाई पागल हो गई हो क्या? जाके खुद निकाल लो ना, मैं क्यों उठूं? तुम मेरी चीजें लेती क्यों हो? जब टाइम पे मेरी अलमारी में नहीं रखती हो तो मेरी चीजें लिया भी नहीं करो, पता नहीं कहाँ। और तुम आइंदा आके मेरे कमरे में इस तरह मुझे जगाना मत। वैसे तुम ना बहुत ही कोई अजीब लड़की हो। जाओ यहाँ से। क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? सिर्फ नींद से ही जगाया है ना? पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं आया। क्या सीन है बॉस? जब कोई प्यारा ख्वाब देख रहे हो ना और तुम आके उसको उस तरह उठा दोगी तो उसका यही रिएक्शन बनेगा। अब जाओ यहाँ से, दरवाजा बंद करके जाना। सो जाओ दोबारा।
Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.